हेलो एनीमे लवर्स, स्वागत है आपका एनीमे एक्सप्लेन्ड चैनल पर। और आज हम देखेंगे विंड ब्रेकर सीजन 2 के एपिसोड नंबर 3 को। पिछले एपिसोड्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए जानते हैं आगे की कहानी को बिना किसी देरी के। अब तक हमने देखा कि बोफुरिन कील गैंग को हरा देते हैं और साकुरा नागातो से पूछता है कि उसे अंजाई की मदद क्यों नहीं चाहिए थी, जिसके बाद नागातो अपनी कहानी बताता है। वो और अंजाई एक ही स्कूल में थे। स्कूल ग्रेजुएट करने के एक दिन बाद ही वो देखता है कि कुछ लड़के एक बच्चे को परेशान कर रहे थे। वो उसके पैसे छुड़ा लेते हैं और उसके साथ मारपीट करने लगते हैं। अब पहले तो नागातो चुपचाप यहाँ से निकल जाने का सोचता है, लेकिन फिर उसे याद आता है कि अगर उसकी जगह अंजाई होता तो वो जरूर इस बच्चे की मदद करता, क्योंकि एक बार उसने नागातो को भी बचाया था। अब नागातो भी चिल्ला कर कहता है कि उस बच्चे को छोड़ दो, लेकिन वो सब मिलकर नागातो की भी पिटाई लगा देते हैं और उसके भी पैसे छुड़ा लेते हैं। लेकिन तभी कील गैंग का एक मेंबर यहाँ आता है और उन सब लड़कों की धुलाई कर देता है। ये और कोई नहीं बल्कि नाटोरी था। वो बच्चा नागातो को थैंक यू बोल यहाँ से चला जाता है और नागातो नाटोरी की तरफ देखकर सोचता है कि ये लड़का कितना कमाल का है, काश मैं भी इसके जितना अच्छा फाइटर होता, लेकिन मैं बहुत कमजोर हूँ। तभी नाटोरी कहता है कि तुम तो बहुत कमाल के हो, इतने सारे लोगों के खिलाफ अकेले खड़ा होना कोई छोटी बात नहीं है, और वो भी किसी और के लिए। मुझे तुम जैसे लोगों की ही तलाश है, क्या तुम मेरी टीम ज्वाइन करोगे? इसके बाद नाटोरी नागातो को अपने अड्डे पर लेकर जाता है, जहां उसे कई सारे कील मेंबर्स दिखाई देते हैं। नाटोरी उसका स्वागत करता है और कहता है कि वो यहाँ का लीडर है। तभी नागातो देखता है कि कागा एक दूसरे मेंबर को मार रहा था, क्योंकि वो टीम छोड़ के जाने की बात कर रहा था। ये देख नागातो नाटोरी से कहता है कि तुम्हें उसे रोकना चाहिए, ये तो गलत बात है। इतने में नाटोरी भी नागातो को एक जोरदार मुक्का मार देता है और कहता है कि तुम लोग दिल के अच्छे होते हो, लेकिन तुम्हें कंट्रोल करना भी उतना ही आसान होता है, और उसके जैसे कमजोर लोग जब एक बार यहाँ आते हैं तो कभी वापस नहीं जा पाते, क्योंकि इस जगह पर सिर्फ ताकत और डर का ही राज चलता है। कील में तुम्हारा स्वागत है। इतना कहकर वो गेट बंद कर देता है। इसके बाद ये लोग नागातो को मजबूर करते हैं कि वो कहीं से भी उन्हें पैसे ला कर दे। जैसे 3 दिन में उसे 50,000 लाने हैं। वो धीरे धीरे पैसे बढ़ाते गए और जब नागातो टाइम पर पैसे नहीं ला पाता था तो वो उसकी पिटाई करते थे। हर 1000 येन के बदले उसे एक मुक्का खाना पड़ता था, यानी कि 50,000 के 50 मुक्के। नागातो की हालत खराब हो गई थी और ऐसे ही एक दिन उसने एक लेडी का पर्स भी चुराया था। ये सब सुन अब अंजाई नागातो को सॉरी बोलता है, क्योंकि अगर वो ताकतवर होता तो उसी दिन उसने नागातो को बचा लिया होता। नागातो कहता है कि तुम गलत हो, अगर तुम उस दिन सबको हरा भी देते तब भी मैं तुम्हारे साथ नहीं जाता। मेरे जैसा घटिया काम करने वाला तुम्हारे साथ कभी नहीं रह सकता। वो हमेशा अंजाई की तरह स्ट्रॉन्ग और कूल बनना चाहता था, इसलिए उसने कील को ज्वाइन किया था। लेकिन आखिर में वो स्ट्रॉन्ग तो नहीं बना बल्कि फूल बन गया। अंजाई अब उसे गले लगा लेता है। इसके बाद हम इनके बचपन का सीन देखते हैं, जब खेलते हुए नागातो के घुटने पर चोट लग गई थी। शुचिया पूछती है कि अब उन्हें क्या करना चाहिए, लेकिन नागातो उठते हुए कहता है कि वो ठीक है और उसे खुशी है कि तुम दोनों को चोट नहीं है। अब ये याद कर अंजाई कहता है कि तुम हमेशा से स्ट्रॉन्ग और कूल थे। जो सुन नागातो भी अंजाई को रोते हुए गले लगा लेता है। इसके बाद हम नीरे को देखते हैं, जिसे होश आ गया था और टाइगा उसे अपनी पीठ पर बैठा कर ले जा रहा था। उसे बताया जाता है कि लड़ाई खत्म हुई और वो लोग वापस घर जा रहे हैं। नीरे ये देख खुश होता है कि सब लोग ठीक हैं। टाइगा कहता है कि सबसे बुरी हालत तो तुम्हारी है। नीरे बोलता है कि मुझे नीचे उतार दो, मैं खुद चल सकता हूँ, जिस पर टाइगा कहता है कि कोई बात नहीं, इस बहाने मेरी ट्रेनिंग हो रही है। सुओ अब नीरे के सिर पे एक टपली मारता है कि तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना, तुम लड़ाई में क्यों कूद पड़े थे। और हमें ये भी पता चलता है कि नीरे ने ही अपने मोबाइल से सीनियर्स को बताया था कि वो लोग कहाँ पर हैं और इसीलिए वो मदद करने आ गए थे। नीरे देखता है कि साकुरा सबसे पीछे चल रहा था। साकुरा अब भी इस बात पर गुस्सा था कि क्लास कैप्टन होने के बाद भी वो लीडर पर ध्यान दे रहा था, जिसकी वजह से नीरे भी फालतू में पिट गया। नीरे फिर से कहता है कि साकुरा तुम कमाल के हो, तुम हाल ही में ग्रेट कैप्टन बने हो और तुमने सबको साथ मिलाकर इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। साकुरा अब गुस्से में कहता है कि इसमें कमाल क्या है, मैंने कहा था कि मैं अकेले ही उन सबको संभाल सकता हूँ, लेकिन मैं घंटा कुछ नहीं कर पाया और एक मामूली वीआईपी नहीं उसे नचा दिया, और इसके बाद सीनियर्स को उनकी हेल्प करने आना पड़ा। तुम सबकी पिटाई का जिम्मेदार मैं हूँ और सारी गलती मेरी है। अंजाई अब कहता है कि बकवास बंद करो, मैं अकेले कभी नागातो को वापस नहीं ला पाता, चाहे लोग कुछ भी समझें, लेकिन मैं तुम्हारा दिल से शुक्रिया करता हूँ। बाकी लोग भी कहते हैं कि हम लोग पिटे, इसमें हमारी गलती है, हम सब गुस्से में हैं। सुगिस्ता भी सोच रहा होगा कि वो उमेमिया को क्या जवाब देगा।
नीरे बोलता है कि उसे सारा ब्लेम खुद पर लेने की जरूरत नहीं है, हम सब दोस्त हैं। बाकी सब लोग भी साकुरा के पास आके उसे समझाते हैं। साकुरा सोचता है कि ये कैसी फीलिंग है। जब उसने अपने साथियों को पिटते हुए देखा था तब उसका शरीर मानो जाम हो गया था, पहले ऐसा कभी नहीं होता था। तो आखिर उसके साथ क्या हो रहा है? तीनों सीनियर्स ये देखते हैं और बात करते हैं कि जब काजी कैप्टन बना था तब इनके साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ था। इससे साकुरा की क्लास को अच्छी सीख मिलेगी। काजी अब कहता है कि कील गैंग के बारे में जानकारी पता करो, क्योंकि उसे नहीं लगता कि नाटोरी जैसा इंसान इतने सारे लोगों को अपनी टीम में भर्ती कर पाया होगा। यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। इसके बाद इनोमोटो सभी को उमेमिया के पास लेकर जाता है आज जो भी हुआ उसकी रिपोर्ट देने के लिए। और उमेमिया तो रेस्टोरेंट के अंदर मजाक मस्ती करने में लगा हुआ था। सब लोग अंदर बैठ जाते हैं और अंजाई इन्हें सब कुछ बता देता है कि आज क्या हुआ। उन्हें लग रहा था कि उमेमिया उन्हें डांटेगा, लेकिन उमेमिया कहता है कि तुमने तो अच्छा काम किया, और वो सबको खाना खाने को बोलता है। अंजाई पूछता है कि बस इतना ही? मैंने फुरीन को अपने पर्सनल मामले में घसीटा और सीनियर्स को भी वहाँ आना पड़ा। उमेमिया कहता है कि नागातो तुम्हारा दोस्त है ना, तो फुरीन को तो मदद करनी ही थी, और सीनियर्स का तो काम है अपने जूनियर्स का ध्यान रखना। नागातो फिर भी इनसे माफी मांगता है, तो उमेमिया एक प्लेट में उसे खाना परोस के देता है, जो खाकर नागोटो को बहुत खुशी होती है, क्योंकि वो कई दिनों के बाद इतना अच्छा खाना खा रहा था। उमेमिया कहता है कि अपने साथियों के साथ बैठकर खाने से अलग ही स्वाद आता है। तुमने जो भी किया है उसे बदला नहीं जा सकता, और तुम्हें जिंदगी भर इस बोझ के साथ जीना पड़ेगा, और फ्यूचर में उसे और भी कई चीजों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन तब उसे ये स्वाद याद रखना है जो तुम्हें याद दिलाएगा कि तुम अकेले नहीं हो। नागातो उसकी बात समझ जाता है और सभी लोग खाना खाने लगते हैं, लेकिन साकुरा नहीं खा रहा था। तो उमेमिया पूछता है कि उसे क्या हुआ। साकुरा तो कुछ नहीं बोलता, लेकिन नीरे बताने लगता है कि लड़ाई में हम सबकी पिटाई हुई है और साकुरा उसके लिए खुद को जिम्मेदार मान रहा है। साकुरा कहता है कि वो बस खुद पे गुस्सा है, क्योंकि वो बड़ी बड़ी बातें करता है, लेकिन लड़ाई के समय उसका शरीर ही ठीक से नहीं हिल रहा था। उमेमिया कहता है कि अपने दोस्तों को पिटते हुए देखने के बाद तुम्हारा शरीर जाम हो गया था ना, इसका तो सिर्फ एक ही रीजन है कि तुम अपने साथियों को पसंद करते हो। ये सुन साकुरा शर्मा जाता है और गुस्से में खड़ा होने लगता है, जिससे उसके पैर में ठोकर लग जाती है। खैर, सब लोग खाना खत्म कर यहाँ से चले जाते हैं। उमेमिया हिरागी से पूछता है कि उसे साकुरा के बारे में क्या लगता है, तो हिरागी भी कहता है कि वही जो तुम्हें लगता है, कि साकुरा को अपने दोस्तों की चिंता है और वो बहुत स्ट्रांग होने वाला है। अब वो शॉप ओनर फिर से इन दोनों को खाने के लिए अंदर बुलाने लगता है, क्योंकि उसने एक नया आइटम बनाया था। उमेमिया वापस खाने अंदर चला जाता है। इसके बाद हम साकुरा, अंजाई और नागातो को एक प्लेग्राउंड में देखते हैं, जहाँ ये लोग शुचिया का इंतजार कर रहे थे। कुछ देर में ही वो यहाँ आ जाती है और आते ही नागातो को मारने लगती है कि तुम पागल हो क्या, और तुम दोनों कितना पिट गए हो। वो रोते हुए उसका वेलकम करती है और तीनों वापस साथ आ जाते हैं। साकुरा अब यहाँ से जाने लगता है, तो शुचिया कहती है कि मैंने तुम्हारा नाम तो पूछा ही नहीं। साकुरा उसे अपना नाम बताता है और वो उसका शुक्रिया करती है, जो सुन साकुरा फिर से शर्मा जाता है, क्योंकि वो हमेशा अकेला रहा है, तो उसे इन सब चीजों की आदत नहीं है। वो कहता है कि मैंने तो बस अपना प्रॉमिस पूरा किया है। आखिर में हम कील के अड्डे को देखते हैं, जहाँ सब लोग जमीन पर पड़े हुए थे, लेकिन इनमें से एक लड़का उठ खड़ा होता है और कहता है कि इसे पहले ही पता था कि फुरीन की कील से लड़ाई होने वाली है, तो ये यहाँ पर सिर्फ लड़ाई देखने आया था। ये कील वाले गधे हार कैसे गए, जबकि फुरीन तो अब काफी कमजोर हो गया है, पर वो लोग फर्स्ट ईयर के भी तो थे। खैर, जो भी है, अब कील का खात्मा हो चुका है। कितनी शर्म की बात है, इसमें इतने सारे मेंबर्स थे, लेकिन इनका चोमू लीडर अपनी मनमानी करता था, जिससे उसकी टीम अंदर से सड़ रही थी। मैं खुद ही उसकी पुंगी बजाने का सोच रहा था, लेकिन फिर ये सब हो गया। खैर, वो अब कील की जैकेट उतार कर फेंक देता है और बोलता है कि तुमने मेरा अच्छा टाइम पास करवाया। हम देखते हैं कि इस लड़के के हाथ में फ्रैंक नाम का टैटू बना था, और शायद ये आगे चलकर फुरीन का बड़ा दुश्मन बन सकता है। अब ये आदमी कौन है, ये तो हमें अगले एपिसोड में ही पता चलेगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए। मैं मिलता हूँ आपसे बहुत ही जल्द अगले वीडियो के साथ। शुक्रिया।